नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 4 न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित रिजॉर्ट में हुए अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध और प्रदर्शनों का दौर जारी है, जिसको लेकर प्रदेश ही नहीं देश में भी आक्रोश देखा जा रहा। उधर अंकिता की हत्या से आक्रोशित हो रहे छात्र छात्राएं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतरकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को जल्द फांसी देने और अंकिता को न्याय दिलाने जाने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में पौड़ी जिले के कोटद्वार में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब यहां की महिलाओं और सामाजिक संगठनों के लोगों को पता चला कि अंकिता के हत्यारों की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी पेश होगी और एसआईटी की टीम कोटद्वार न्यायालय में रिमांड के लिए दोषियों को पेश करेगी। तो उन्होंने आनन फानन में कोर्ट परिसर पहुंचकर न्यायालय गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अंकिता के हत्यारों को जल्द फांसी दिए जाने की मांग की और सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही आह्वान किया कि कोटद्वार का कोई भी वकील अंकिता के हत्यारों का केस नहीं लड़ेगा। उधर कोटद्वार और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने बताया कि उनकी बार एसोसिएशन ने तय किया है कि अंकिता के हत्यारों की कोई भी वकील यहां उनकी पैरवी नहीं करेगा और वह खुद दोषियों की रिमांड एसआईटी को दिलाए जाने के लिए अंकिता की तरफ से पैरवी करेंगे, ताकि दोषियों की रिमांड एसआईटी को मिले, जिससे इस सनसनीखेज हत्याकांड की परतें खुले और सच लोगों के सामने आए। साथ ही जो भी वीआईपी या सफेद पोश इस अपराध या कारगुजारियों में शामिल रहा है, उस पर भी कानूनी शिकंजा खींच सके और वे भी सलाखों के पीछे पहुंचे। पहली हेयरिंग आप लोग सब यहाँ पहुँचे। आज जैसे हमें पता चला है कि अंकिता हेयरिंग की और यहाँ पे वो जो दरिंदा पुलकित आर्य जिसने हमारी बच्ची की निर्मम हत्या करी, बलात्कार करके, शोषण करके उसका, हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे नहीं पहुँचा है और अभी यही हमें सूचना मिली है। लेकिन महिलाओं में बहुत आक्रोश है, महिलाएं पूरा विरोध कर रही है और सुनने में आया है कि यहाँ का कोई वकील है जो उसकी पैरवी कर रहा है उस पुलकित आर्य की। तो हम लोग उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि कोटद्वार का नाम खराब ना करें। कोटद्वार की जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित है कि किस प्रकार से कोटद्वार का एक वकील अगर उसकी पैरवी करता है तो। और मैं कहना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय हमारे उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप दोबारा कोई अंकिता भंडारी ना बने, उसके लिए आप फांसी की सज़ा मुकर्रर कीजिए। और अगर एक बार आप स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेंगे फांसी की सज़ा, तो आने वाले समय पे हमारी अंकिता भंडारी जैसे कोई बच्ची के साथ ना तो बलात्कार होगा ना तो हत्या होगी। वहीं बार एसोसिएशन ने कहते हैं एक लेटर जारी करके ये कहा था कि यहाँ से कोई भी जो वकील लेगा यहाँ से कोई पैरवी नहीं करेगा। जैसे आप बता रहे हैं यहाँ से एक वकील पैरवी कर रहा था, उस पर किस प्रकार? तो अभी जैसे आपने बताया है कि बार एसोसिएशन हमारे कोटद्वार के उन्होंने एक रिट जाहिर करी है कि हम लोग के यहाँ से कोई नहीं करेगा, कोई वकील उसका केस नहीं लड़ेगा। तो हम पूरी बार एसोसिएशन का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। मैं मातृशक्ति को ही बताऊँगी कि इस तरीके की कोई घटना नहीं है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी जो एक छोटे से शहर से, यमकेश्वर के एक छोटे से गांव से एक सपने को लेकर आई थी अपना कि मैं कुछ अच्छा नाम करूंगी, उसके जो आवाज़ को दफन किया गया है ऐसे गंदे गुंडे दरिंदों को। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे देवभूमि में बाहर के लोग आके जैसे रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, उनकी जाँच होनी चाहिए कि कौन क्या है, कैसा है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है। उनकी जाँच होकर अवैध रूप से उनका वो रिजॉर्ट बना था, इस प्रकार से रिजॉर्ट नहीं बनने चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी इसमें लिप्त है। मैं पूरी उत्तराखंड सरकार से कि मैं निंदा भी कर रही हूँ कि उनका कोई एक्शन नहीं है, किसी भी मंत्री का 70 के 70 जो भी जितने भी विधायक रहे हैं उनका भी कोई एक्शन, अभी कोई बयान नहीं आया इस बच्ची के लिए। सबको एकजुट होकर अगर आप चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, हम भी बच्चों के माँ हैं, हम चाहते हैं कि पहली पैरवी में दिल में तो काफ़ी कुछ है। मैं माकोट से नैनी डांडा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ, रश्मि पटवाल, और जो प्रकरण इस समय उत्तराखंड में चल रहा है उस पर इस समय सत्ताधारी पक्ष का कोई भी व्यक्ति बाहर आने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमने कम से कम ये अपेक्षा तो नहीं की थी कि हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार। वहीं अगर देखा जाए तो आज पैरवी हो रही है और कोटद्वार में ही एक भाजपा का कार्यक्रम चल रहा है और अंकिता हत्याकांड पे वो सामने नहीं आ रहे, उस पर क्या कहना है?
इस बारे में तो क्या बोला जाए, अभी कल का आपने आरएसएस के एक नेता का ट्वीट, हाँ नेता का ट्वीट आ रहा हाँ है। जी, उनका एक उन्होंने फेसबुक या ट्वीट वगैरह भी किया है कि एक बाप अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, तो इनके लिए हम निशब्द हैं कि वो कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात, आश्चर्य की बात नहीं है। उनका ये जो सब कुछ चल रहा है ना, कार्यक्रम वगैरह, इसे जनता आने वाले समय में इसका अगर जवाब दे सके तो अंकिता के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी हम सब की ओर से। वहीं इसमें कहते हैं यमकेश्वर की विधायक संगीत पाई जा रही है सबूत मिटाने के लिए, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो अब अगर वो इसमें इस प्रकरण में लिप्त हैं तो ये यमकेश्वर की जनता से हम भी पूछना चाहेंगे कि एक महिला विधायक होने के बावजूद भी वो एक बेटी को न्याय नहीं दिला पा रही है, तो उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में, अगर वो इस सब में लिप्त हैं। पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होनी थी, इस पर क्या है? देखिए, अंकिता के हत्यारे जो उन्होंने उनकी यहाँ जमानत प्रार्थना पत्र में यहाँ पे सुनवाई होनी थी, लेकिन बार हुसैन कोटवाल ने फैसला लिया है कि कोई भी अधिवक्ता अंकिता के हत्यारों को, राक्षसों का केस नहीं लड़ेगा। और हम अंकिता के परिवार के साथ खड़े हैं। जब तक अंकिता के हत्यारों को फांसी नहीं जाती, पूरी बार कोटद्वार की उनके साथ खड़ी है और उनको फांसी तक पहुँचाने पर ही हम यहाँ के अधिवक्ता संतुष्ट होंगे। उससे पहले हम संतुष्ट नहीं होंगे। अंकिता के परिवार के साथ खड़े हैं। एक वकील का यहाँ पे नाम आ रहा है जो अंकिता का केस नहीं, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंजी ने घोषणा करी कोई भी उनका केस नहीं लड़ेगा, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है। कोई भी उस हत्यारों की ओर से एडवोकेट नहीं है। भाई, एक संलिप्त यमकेश्वर की विधायक की इसमें मेन पाई जा रही है। कहीं ना कहीं आपने भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एक लेटर डाला। बिल्कुल, मैंने एसएसपी पौड़ी को एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें मैंने मांग करी है कि जो अंकिता के हत्याकांड का सबूत है उनको यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने नष्ट करने की कोशिश की है। जेसीबी ले जाकर एक षड्यंत्र के तहत 3 बजे उस कमरे को तोड़ा गया, उस पर आग लगाई गई, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। और मैं चाहता हूं कि एसएसपी उस पर संज्ञान ले, तत्काल मुकदमा दर्ज हो। अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं हो तो मैं न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराऊंगा, लेकिन उस अपराधी को सजा जरूर मिलनी। घोषणा करिए कि अधिवक्ता संघ एक्यूज़ की कोई पैरवी नहीं करेगा और मैं अंकिता का पक्ष रखूँगा कोर्ट में और चाहूँगा कि उसको यहाँ से उसकी बेल खारिज हो। और मैं जो जांच एसआईटी को दी गई है उसमें एक उन्होंने ईमानदार डीआईजी नियुक्त करी है और वो खुद भी उन्होंने कहा कि मैं रिमांड के लिए इसमें एक्यूज़ के लिए प्रयास करूँगी। तो मैं उनका संग रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में उनके अंकिता की तरफ से पैरवी करूँगा और चाहूँगा कि उसका रिमांड हो और उसमें अन्य चीज़ें भी निकल के सामने आए। आज क्या होगा कोर्ट में? आज कोर्ट में उनकी बेल लगी हुई है और उसमें रिपोर्ट आनी है संबंधित थाने से। यदि संबंधित थाने से रिपोर्ट आएगी तो गुण दोष के आधार पर उसकी बेल में सुनवाई होगी। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारत फोर्ड न्यूज के साथ।